के स्कूल में थोड़ी सी मैम ने बोला कि हम लोगों ने स्ट्रिक्ट मार्किंग रखी है, क्योंकि फरवरी एंड से में उनकी एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाली है। राधे राधे। और पहले क्या, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अभी हम ये दूध और मेरी बन गई चाय। और आज हमें फटाफट जल्दी जल्दी तैयार होना, क्योंकि हमें दूसरे स्कूल जाना है और वहाँ से फिर फटाफट आना है ना। तो आज बहुत सारे काम है, जल्दी जल्दी करते हैं। धूप तो निकलने वाली है। आज धूप, मौसम ऐसा है यहाँ पे कि बदल है, हवा चल रही है, अंदर गर्मी लग रही है, बाहर ठंडी लग रही है, समझ में नहीं आ रहा। दोनों मौसम चल रहे हैं कंटिन्यूसली साथ में। और ठंड अभी ज़्यादा लग रही है, रात में गर्मी हो रही थी। और मेरी उंगली अभी तक ठीक नहीं हुई है, बहुत दर्द कर रही है वो। मम्मा ने एक बार सोफे से उसको मार दिया। हाँ, सोफे की लग गई ना, और ऊपर से सोफे से लग गई, फिर स्वेटर पहनने में लग उसमें कंटिन्यूसली लगती जा रही है। लगी, कटा थोड़ा सा है, लेकिन बार बार किसी ना किसी चीज़ की लग रही है उसमें। और यहाँ पर मैं नहा धो के और रेडी हो गई थी। रेडी होने के बाद मुझे सबसे पहले भगवान जी की पूजा करनी थी, तो मैंने सबसे पहले पूजा की। पूजा करने के बाद मैंने भगवान जी को भोग लगाया। दिशु और हो गए रेडी, और हम थोड़ा सा लेट भी हो गए हैं, तो हम फटाफट निकलते हैं, क्योंकि वापस हमको आना भी है। और यहाँ से दिशु का स्कूल 7-8 किलोमीटर है, तो हमको पहुँचने में मिनिमम, ट्रैफिक भी है तो आधा घंटा पौन घंटा लग जाएगा। और मैं थोड़ा सा गाड़ी भी धीरे चलाती हूँ। तो बस हम लोग, दिशु ने नाश्ता कर लिया है और मैंने कुछ भी नहीं खाया, मैं आके खाना खाती हूँ, क्योंकि लेट ही इतना हो गए। तो फटाफट से निकलते हैं, चलो दिशु। गाइस, मैं आ गई हूँ दिशु के स्कूल। अब अंदर जाते हैं, मैडम ने क्या कर रहा है देखते हैं। ब्यूटीफुल स्कूल, और ये पागल लड़की हम आ रहे हैं। और मैम ने दिशु की फ़ाइल मेरे हाथों में थमा दी थी। उसने साल भर में जो भी एक्टिविटी करी और उसकी आंसर शीट भी मुझे दे दी थी, तो मैं बैठ के उसको आराम से चेक कर रही थी। दिशु की नंबर बनाया है, लेकिन जब तक यहाँ करेक्शन नहीं आएगा ना, थोड़ा मात्राओं का ध्यान दे बेटा, और मात्रा दिशानी, ए दिशानी, अरे रुक तो जा बाबा। आराम से। गाइस, हम लोग मैम से मिल गए और दिशु कर रही है मस्ती। आराम से, आराम से। ये देखिए, दिशु को बड़े मजे आ रहे हैं, झूल रही है। दिशु को ये भी करना है, फिसल पट्टी भी। ओ, अब इसका मन ही नहीं कर रहा घर जाने का, शैतानी कर रही है लड़की। ये एक्टिविटी में दिशु, वाह। गाइस, हम आए हैं GCM। हाय मम्मा।
गाइस हम आ गए हैं दिशु के पीटीएम से। और क्या हुआ, क्या बोला मैम ने, वो भी बताती हूँ आप लोगों को, लेकिन हमें लग रही है बहुत जोरों की। रुको मैं वो हटा दूंगी। मैम ने क्या बोला, दिशु ने टेस्ट में कैसा परफॉर्म करा, राइटिंग वगैरह सब कुछ। लेकिन अब हाँ, अब बज गई है 1 और हम गए थे 11:30 बजे, सॉरी 10:30 बजे से। और आने में हम लोगों को हो गया इतना लेट। 10:30 बजे हम लोग गए थे, 11 बजे हम पहुंच गए थे। और वहाँ पे 12 बजे हम लोगों का मैम से बातें हुई, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स थे तो वेट करना पड़ा। उसके बाद हम जीसीएम चले गए थे और अब 1 बज गए और हमें इतनी जोरों की भूख लग रही है, तो सबसे पहले हम खाना खाएंगे। गाइस दिशु को मैंने जस्ट अभी सुलाया है, और जैसा कि आप सबको पता है कि आज उसकी पीटीएम थी और उसमें मैं गई थी। तो मैं जब खाना खा रही थी, मैंने आप लोगों को बोला था कि मैं आप लोगों को बाद में बताती हूँ कि क्या हुआ, क्या बोला मैम ने। इसके जो किसी भी सब्जेक्ट में 10 में से 9, 10 में से 8, 10 में से 7, इससे नीचे उसके किसी भी सब्जेक्ट में मार्क्स नहीं है। और जैसे कि किसी में 5 वाली मार्किंग थी तो उसमें उसके 4 है, 5 में से 4। और उसका मैथ्स और ईवीएस बहुत अच्छा है, और हिंदी उसकी थोड़ी सी गड़बड़ है। उसका मैं रीज़न बताती हूँ आपको, कि हिंदी में जो मात्राएं होती है ना, उसे वो कनेक्ट नहीं कर पा रही, वो कंफ्यूज हो जाती है कि अच्छा ये आई की है कि ओ की है, वो उनमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा है उसको। और जब हम थोड़ा सा जोड़ देते तो वो कर लेती है। और जो 1 सेंटेंस होते हैं, पूरी एक सेंटेंस होता है, उसको जब आप उसको मात्राएं बताते हो तो वो पढ़ लेती है, लेकिन ऐसे वो कन्फ्यूज हो जाती है कि अच्छा ओ को ए बोल देती है, ऐसा थोड़ा सा उसका हो रहा है। तो वो तो मैं भी मानती हूँ, मैम ने भी बोला कि हिंदी में थोड़ा सा वीक है। और इस बार उनके स्कूल में थोड़ी सी मैम ने बोला कि हम लोगों ने स्ट्रिक्ट मार्किंग रखी है, क्योंकि फरवरी एंड से में उनकी एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाली है, फाइनल एग्ज़ाम जो है वो। तो बच्चों को क्या है, थोड़ी सी उन्होंने स्ट्रिक्ट मार्किंग रखी है कि आने वाले एग्ज़ाम के लिए वो अच्छे से प्रिपरेशन करें, अच्छे से तैयारी करें। और मैंने सच में एक्सपेक्ट नहीं किया था, मुझे ऐसा लग रहा था कि इतना सारा गैप हो गया है तो पूरे ही इसके जो टेस्ट हैं वो गंदे गए हैं। और जब वो आके बता रही थी मम्मा ये छूट गया वो छूट गया, उसको देख के भी। और हाँ, बहुत सारी चीज़ें ऐसे होते हैं, बच्चा टीचर के सामने घबरा जाता है। बहुत सारी चीज़ें उसने वो गलत करी जो कि उसको बहुत अच्छे से आती थी, उसको घर पे मैंने करवाई थी, लेकिन वो वहाँ पे मैम के डर के मारे या कन्फ्यूजन में उसने गलत कर दी। बाकी अदरवाइज़ कोई इशू नहीं है। और डिसिप्लिन में बहुत रहती है, झगड़ा वगड़ा चिल्ला चोल्लम वो नहीं करती है वो। बाकी मैं उसको बोलती हूँ कि इतना भी ऐसे भी नहीं रहना बिल्कुल पूरे टाइम डिसिप्लिन में, थोड़ी मस्ती भी करा करो। तो जब इसका पिछला पीटीएम था तो मैंने बोला था कि बहुत शाय है, जल्दी ओपन नहीं होती है, बोलती नहीं है, कम बोलती है। लेकिन इस बार मैम ने बोला है कि बहुत अपने फ्रेंड्स सर्कल में जो उसके फ्रेंड्स होते हैं उनके साथ बहुत मस्ती करती है, मेरे से भी अच्छे से आके बात करती है। पहले 1-2 बार जब हम गए थे तो हमने मैम से पूछा था, 1-2 बार नहीं, तो पिछली पीटीएम में हमने मैम से पूछा था कि ये आपसे बात करती है कि नहीं करती, शर्माती है क्या। तो मैंने बोला था कि हाँ ये शर्माती है, उतने अच्छे से बात नहीं कर पाती जितने अच्छे से दूसरे बच्चे करते हैं। लेकिन इस बार मैम ने बोला कि बहुत अच्छे से बात जैसे कोई किसी की शिकायत भी करनी होती है तो आ जाती है हमारे पास, और कुछ इशू होता है तो आ जाती है। मेरे से भी बहुत अच्छे से बात करती है, और जो एक थोड़ी शाइनेस थी थोड़ा उसका जो था वो भी अब थोड़ा सा ख़त्म हो गया है। और फ्रेंड्स लोगों के साथ भी मस्ती करती है। मैं चाहती हूँ कि वो स्कूल जाए तो ये नहीं कि पूरे टाइम डिसिप्लिन में रहे, पूरे टाइम ऐसा कि पढ़ाई में ही रहो और डरे डरे रहो कि टीचर मार देगी, टीचर ये पनिशमेंट दे देगी। भाई मस्ती करो, ये एज है तुम्हारी मस्ती करने की। तो मैं उसको हमेशा बोलती हूँ कि स्कूल जाती है तो अच्छे से मस्ती करके आया कर, थोड़ा सा परेशान भी करा कर। यही एज है, इसी एज में आप सब कुछ कर पाओगे। और बस यही सब मैम ने बोला। और ओवरऑल उसका परफॉर्मेंस अच्छा रहा, इतना भी ख़राब नहीं है। 10 में से अगर आपको 7 मार्क्स आ रहे तो कोई ख़राब नहीं होते। बाकी अभी और उसकी अच्छे से तैयारी करवानी है। और अभी क्या यार, नर्सरी केजी, फर्स्ट केजी, सेकंड यही चल रहा है, तो मैं उसको कभी भी इतना प्रेशर नहीं डालती कि आपको करना ही करना ही करना ही करना है, क्योंकि बच्चे हैं यार, अगर उनको अभी से इतना प्रेशराइज कर देंगे तो वो क्या ही कर पाएंगे। और उसका एक रूटीन भी है कि वो, अगर आप उसको जैसे स्कूल जाती हो और आप उसको बिठा दोगे कि चलो दिशा होमवर्क करना, वो इतना गंदा होमवर्क करेगी कि मैं आपको बता नहीं सकती। उसका है वो स्कूल से आएगी और ड्रेस व्रेस चेंज करके थोड़ी देर खाना खाएगी, टीवी देखेगी, फिर वो 5 बजे बाहर खेलने के लिए निकलती है, क्योंकि यहाँ आसपास में 3-4 बच्चे जो उसकी सेम एज के हैं जो उसके साथ स्कूल जाते हैं, तो वो लोग खेलते रहते हैं। और उसके बाद वो 7 बजे अंदर आती है। उसके बाद वो जब होमवर्क करती है तो बहुत अच्छा करती है। और हाँ, एक मैम ने उसकी हैंड राइटिंग का भी, उसकी हैंड राइटिंग का बड़ा इशू हो रहा है। दिक्कत ये नहीं कि वो गंदा लिख रही है, दिक्कत ये है कि वो पेंसिल को बहुत शार्प करके रखती है, बिल्कुल पतली नोक करके रखती है। तो उससे क्या है कि जो वर्ड लिखते हैं थोड़े से लाइट रहते हैं, वो लाइट रहने की वजह से वो अच्छे नहीं दिखते हैं। उसको बात मैंने घर पे भी बोली थी कि आप इतनी इसकी नोक पतली मत करा करो, थोड़ा सा इसको मोटा रहने दिया करो, क्योंकि थोड़े से डार्क जब लिखोगे तो अच्छी राइटिंग दिखेगी।
तो वो बात मैम ने भी बोली कि राइटिंग थोड़ी सी इनकी ख़राब हो रही है, पहले के कंपैरिजन में, जो पहले वो लिखती थी तो पहले वही था, और वो उसको अभी पता नहीं क्या पूरी पेंसिल, वो एक पेंसिल उसको तो 3 से 4 दिन अगर वो चला लेती है तो वो बहुत बड़ी बात होती है, जबकि इतना उनको लिखना नहीं होता है कि इतना सारा लिखती है तो जल्दी ख़त्म हो जाती है, बट वो इतना स्टॉप कर करके उसको पूरा ख़त्म कर देती है। तो एक वो इशू हो रहा है, अदरवाइज कोई इशू नहीं, बहुत अच्छा रहा पीटीएम भी, और मैं सेटिस्फाइड हूँ पूरी तरह से अपनी बच्ची के परफॉर्मेंस से। तो अभी बजने को आए हैं 10, दिशु सो गई है, मैं भी सोती हूँ क्योंकि कल हमारे यहाँ मंदिर में कुछ प्रोग्राम है तो हम लोगों को थोड़ा सा जल्दी उठना है। और आज का व्लॉग करती हूँ मैं यहीं पे एंड, आपसे मिलती हूँ मैं नेक्स्ट व्लॉग में, तो टाटा।